नमस्कार, मैं मंटून कुमार। आज आपको इस तस्वीर के सहारे फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। यह पहले तस्वीर देखिए। यह तस्वीर जो आप पहले देखे थे, यह तस्वीर उस समय की है जब देश की 161वें स्थान पाने वाली मीडिया की रिपोर्ट चीख कर यह बतला रही थी कि देश में अब संकट आ जाएगा, देश में कोयला संकट आएगा, देश में अब कोयला खत्म होने वाला है और देश में बड़ी बिजली समस्या उत्पन्न हो जाएगी, घंटों बिजली नहीं रहेगी, पूरा अंधेरा छा जाएगा वगैरह वगैरह की रिपोर्ट किया करते थे। इस रिपोर्ट ने मौजूदा वक्त की जो रिपोर्ट है उसने गोदी मीडिया और सरकार की पोल खोल कर रख दी है। उस समय गोदी मीडिया जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बतला रही थी कि कोयला खत्म हो जाएगा, इस दिखावे तले क्या कुछ छुपाया जा रहा था, इस रिपोर्ट ने सरकार की पोल खोल दी है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट यह बतला रही है कि असल में ऐसा कुछ नहीं था। यह पूरा का पूरा षड्यंत्र, अडानी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, इसके लिए पूरा यह षड्यंत्र किया गया था। रिपोर्टर्स ने मोदी सरकार और अडानी से हुई डील की चिट्ठा खोल कर रख दी है। मतलब देश में कोयले की कमी की अफवाह फैलाकर एपीपी के सदस्य अडानी समूह को लाभ पहुंचाने का जो लॉबी उस समय चल रहा था, उसका सच रिपोर्टर्स कलेक्टिव्स की रिपोर्ट ने, खासकर श्री गिरीश जलिहाल की रिपोर्ट ने कर दी है। बताते चले कि सिर्फ निजी ऊर्जा कंपनियों के समूह के पहल पर कोयला मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय की अवहेलना करके देश के सबसे घने वन क्षेत्र में खनन की अनुमति दी। रिपोर्टर्स कलेक्टिव्स द्वारा दस्तावेजों के अध्ययन में यह पाया गया कि जिसमें एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर ने नवंबर 2021 में कोयला मंत्रालय को एक पत्र लिखा था और उस पत्र लिखकर मांग की कि भारत के सबसे घने जंगलों में से एक में स्थित 2 कोयला ब्लॉक को नीलामी के लिए उपलब्ध कराया जाए। तब चर्चा गर्म थी कि देश में कोयला की कमी होने वाली है और एपीपी ने अपने पत्र में कहा कि ऐसी स्थिति निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और उसी समय गोदी मीडिया चिल्लाने लगी थी। लेकिन यह खेला शुरू से ही एपीपी के सदस्य अडानी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। तो ब्लॉक के लिए संगठन ने पैरवी भी की थी उसी समय। उनमें से एक मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र में स्थित है। यह एक थर्मल पावर प्लांट के निकट है, जिसका अधिग्रहण अडानी समूह ने मार्च 2022 में किया था। और उस समय गोदी मीडिया चीख रही थी, बतला रही थी, क्रोमा दिखला रही थी, नए नए तकनीकें बतला रही थी कि देश में संकट आने वाला है, देश में अंधेरा रहेगा, देश में अंधेरा छा जाएगा। लेकिन इसके पीछे तो सबसे बड़ा आका अडानी का खेल था। पूरा छत्तीसगढ़ के प्राचीन, दूसरा जो हम बता रहे हैं, हसदेव आनंद के जंगलों में स्थित है और इसके आसपास के ब्लॉक में अडानी समूह द्वारा खनन किया जाता है। कोयला मंत्रालय ने इस पे केवल संगठन की मांग पर कार्रवाई की थी, बल्कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2018 में दिए गए उन सुझावों को समीक्षा पर भी जोड़ दिया। उनमें कहा गया था कि इन दोनों ब्लॉकों में से एक समेत 15 कोयला ब्लॉकों को खनन हेतु नीलामी से बाहर रखा जाना था, क्योंकि वह ऐसे क्षेत्र में स्थित थे जहां जैव विविधता बहुत अधिक थी और इसका संरक्षण भी जरूरी था, जिसके लिए कोयला मंत्रालय ने अपने ही विशेषज्ञ वैज्ञानिक संस्थान को सलाह लिया था और उसे बाद में खारिज कर दिया। पर्यावरण मंत्रालय के साथ पत्राचार हुआ और कोयला मंत्रालय ने कम पूरी सुझावों को, प्रमुख हिस्सों को छोड़ दिया। उसी संस्था के विचारों को गलत तरीके से प्रस्तुत कैसे किया गया, यहाँ तक कि कोयला मंत्रालय ने अपने पत्र में जो पहले से जो दलील दी थी उसको भी खारिज कर दिया, वैसे ही दोहरा दिया गया। अतः कोयला मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित 15 कोयला ब्लॉक जो 2018 में उसे अनुमति नहीं दी गई थी, इसे अनुमति दे दी गई। इनमें मध्य प्रदेश का एक ब्लॉक भी था, जिसके लिए एपीपी ने विशेष रूप से पैरवी की थी। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के सहायक प्रोफेसर प्रियांशु गुप्ता ने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को बताया कि ब्लॉक की नीलामी में शामिल करने की मांग की गई थी और संगठन ने ही इसकी मांग की थी, जो एपीपी के सदस्य अडानी समूह थे। और उसमें एकमात्र बोली केवल अडानी ने लगाई। इस सवाल पे सवाल खड़ा हो गया, क्या संस्थानों पर उद्योगों का कब्जा हो रहा है? अडानी समूह के अलावा अन्य संगठन के सदस्यों में वेदांता ने भी वेदांता, गोयनका, रिलायंस,
भी शामिल था, मतलब 3। मतलब अफवाह के आधार पर मांग बढ़ने की कोशिश। 2021 में ही यह पूरा खेल रचा गया था। अडानी ने 1200 मेगावाट कैसे पावर प्लांट का अधिग्रहण मार्च 2022 में कर पावर से लगभग 4250 करोड़ रुपए में उसका पूरा किया था। अधिग्रहण के साथ ही सिंगरौली के कोयले के लिए अडानी समूह की भूख बढ़ने लगी थी और इस पावर प्लांट के लिए अडानी ने जून 2021 में सफलतापूर्वक बोली लगाई, लेकिन यहाँ खनन की अनुमति नहीं थी। मतलब अब अनुमति मिल गया। मतलब सरकार का ऐसा समर्थन जहाँ कानूनन अपराध होते हुए भी दोस्त के लिए सब माफ है और देखते ही देखते पूरा कानून को ताक पर रखकर इस पर सब कुछ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।